हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज। फ्रेंड, हम करंट अफेयर का जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये करंट अफेयर सीरीज का ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। लाइटेस्ट फॉर्म जो है यूरेनियम का, जो उसको बोलते हैं यूरेनियम 214, और इसे क्रिएट किसने किया है? हेवी आयरन रिसर्च फैसिलिटी, जो कि लांझाओ में है, चाइना के द्वारा इसने किया है। और ये यूरेनियम का आइसोटोप है। यूरेनियम को येलो केक भी कहा जाता है। ठीक है, ये टर्म न्यूज में काफी फेमस रहा है और कई बार ये न्यूज में आया है। 2DG ड्रग जो है वो डीआरडीओ ने बनाया है और साथ में डॉक्टर रेड्डी लैब इसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया है। 2DG ड्रग क्या है? 2-डाइऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, ये ड्रग का नाम है और ये ड्रग बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि ये कोविड के लिए है और एक ये पैकेट में आता है, इसको सैचे बोलते हैं और इसको बहुत ही इजी तरीके से कंज्यूम करते हैं। इसको पैकेट को खोलकर पानी में डालकर इसको घोलकर पी लेते हैं, जैसे ग्लूकोन डी पीते हैं। और ये इमरजेंसी यूज के लिए होता है, कोविड-19 पेशेंट के लिए। ठीक है, माउंट सिनाबॉग जो वोल्केनो है इंडोनेशिया में है और ये आजकल न्यूज में रहा है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। और इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो जकार्ता है। गोवा जो है फर्स्ट स्टेट बन चुका है इंडिया का रेबीज फ्री स्टेट। रेबीज में एक्चुअली होता क्या है कि लोगों को पानी से डर लगने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। गोवा हर घर जल में भी फर्स्ट स्टेट आने वाला एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है भारत के लिए। 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 का जो विनर है वो है डॉक्टर शकुंतला हरेक सिंह और 2020 के जो विनर थे वो डॉक्टर रतनलाल थे। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो डिटेल बताता है जीनोम सीक्वेंसिंग का, वो है राजस्थान। ओलंपिक का मोटो क्या है? अभी ये काफी न्यूज में रहा है क्योंकि इसमें एक नया वर्ड ऐड हुआ है, जो उसका मोटो है CTS ITS 40S। उसका ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और जो न्यू वर्ड जो ऐड हुआ है उसका नाम है कम्यूनिटर। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि टोक्यो ओलंपिक का मोटो जो है वो यूनाइटेड बाय इमोशन है। ये भी न्यूज में अभी रहा है। OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इसका दो पहल है, और सॉरी वेसल का जो नाम है सजग है और एक है बिगरल। ठीक, और इसको मैन्युफैक्चर किया है गोवा शिपयार्ड ने। गार्डन रीच शिपयार्ड जो है वो कोलकाता में है और मजगम डॉक लिमिटेड जो है वो महाराष्ट्र में है। वेटली अवार्ड 2021 जो है वो मिला है नकलू को। वो कहा किस चीज के लिए? उनको फाल्कन प्रोटेक्शन के लिए मिला है। और वेटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं। चाइना का तियानवेन-1 मिशन जो है वो मार्स मिशन है, उसको मंगल मिशन भी बोलते हैं। उसका रोवर का नाम है जुरोंग, और जुरोंग जो है वो उसका मतलब होता है एंशियंट फायर गॉड, प्राचीन भारत के देवता। सिमुगर सुपर कंप्यूटर जो है वो ईरान का है। फुगाकू जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो जापान का है। परम 8000 जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। शकुंतला देवी जो है ह्यूमन कंप्यूटर बोलते हैं इनको। ये जीके का मतलब ये सवाल है। श्री सेना बांदला जो है वो थर्ड इंडियन अमेरिकन है जो कि स्पेस में गए हैं। जो बाकी दो याद रखिएगा, इंडियन अमेरिकन ना कि इंडियन अमेरिकन जो है वो कल्पना चावला है और सुनीता विलियम है। और जो पहले इंडियन जो है वो है विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए हैं। सोवियत संघ का जो प्रोग्राम था इंटर कॉस्मोस, उस प्रोग्राम के तहत। ठीक है,
अभी एक न्यूज बहुत फेमस रहा है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कई चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। उस एक्ट का नाम है IT एक्ट 2069A के तहत इसको ब्लॉक किया गया है। कौशिक बासु जो है उनको एक प्राइज मिला है हम्बोल्ट रिसर्च का, जो कि जर्मनी में है। ये वर्ल्ड हाईएस्ट सैंड कैसल, जिसको मतलब मिट्टी का घिरौंदा जिसको बोलते हैं, वो बालू का घिरौंदा हो गया। वो कहाँ है? वो डेनमार्क में है, और डेनमार्क का जो कैपिटल है कोपेनहेगन है। और डेनमार्क को एक और भी चीज है, सेफ सिटी इंडेक्स में ये टॉप क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट सिटी में से एक है कोपेनहेगन। डिस्ट्रॉयर INS राजपूत को डीकमीशन कर दिया गया, सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ठीक, मतलब उसको अब ये इंडियन नेवी के लिए और ज्यादा यूज के लिए नहीं है, जो कि विशाखापट्टनम में किया गया था 21 मई 2021 को। INS विराट जो है उसको ग्रैंड लेडी भी बोला जाता है, और ये इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया है। आप समझ सकते हैं ये इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हम लोग इसको ग्रैंड लेडी बोलते हैं। आइसबर्ग A76 न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आइसबर्ग था अंटार्कटिका का, जो कि वो टूट गया है। वो 2 आइसबर्ग मतलब बड़ा था, वो ब्रेक हो गया बीच से, और ये इक्विवेलेंट है, इतना ही बड़ा इस साइज का है, शिकागो के साइज का। समझ सकते हैं कितना बड़ा है ये। तो इंडिया का कुछ जो मिशन है अंटार्कटिका का वो देख लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये सारे मिशन जो है इंडिया का है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट जो है उसको बोलते हैं माउंट विंसन मैसिव। हिरॉन ड्रोन जो है वो इजराइल ने बनाया है, और इंडिया इसका यूज कर रहा है LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जहां चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन को वो नजर रख रहे हैं। चाइनीज की एक्टिविटी वहां बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी कुछ दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हमारा चाइना के साथ रिलेशन अभी बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमें इसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, राजस्थान का एक नया मिशन है, निर्यातक बनो, ये टैगलाइन है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, कौन स्टेट है जो कि निर्यातक बनो नया स्कीम स्टार्ट किया है? तो उसका आंसर होगा राजस्थान। एक्चुअली ये सारा जो हम ऑनलाइनर बना रहे हैं, ये MCQ क्वेश्चन का सारांश में इसको डिकोड करके मैं बना रहा हूँ। और ये जो MCQ क्वेश्चन जो आपको इसको पढ़ने के बाद जो आपको करना है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है कॉल फॉर नॉलेज, उस पे आपको ये PDF मैं बताऊंगा कब मैं अपलोड करूंगा। मैं तब अपलोड करूंगा जब मैं सारा का सारा इन सबको कंप्लीट कर दूं। हो सकता है इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊं, उसमें आपको सारा डिटेल बताया जाएगा। कस्तूरी रंगन कमेटी है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बनाई गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो हम लोग क्लास 10+2 का जो कंसेप्ट पहले पढ़ते आ रहा है उसका अब चेंज हो गया है। इसमें क्या है, नर्सरी से लेके 1-2 तक, नर्सरी, LKG, UKG 1-2, फिर उसके बाद 2 से लेके ये 5, फिर 5 से 8 से हो गया या 12। तो ये इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, और सबका अलग अलग मोटो कर दिया गया है। तो इसको हम लोगों को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। इसके लिए अगर आप बोलेंगे कमेंट में कि इसके लिए स्पेशल वीडियो आपको जानने की जरूरत है, और तो मैं बना दूंगा। इसमें और इम्पोर्टेंट चीज क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 6% होगा GDP का। मतलब GDP का जितना परसेंटेज जो होता है उसका 6% जो होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खर्च किया जाएगा। इसके लिए न्यू मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ MHRD को चेंज करके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया है, ये 34 साल बाद आया है। इससे पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना था वो 1986 में बना था। ठीक है, न्यू NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो ये स्थापना हुआ था 1993 एक्ट के द्वारा, और 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए हेड बने हैं।
ये सीबीआई का जो हेडशिप है वो हमेशा कंट्रोवर्सी बन के रहा है। जो अस्ताना केस था वो भी आपको पता है कि कितना ये कंट्रोवर्सी में रहा है। तो सीबीआई का जो भी चीफ होगा उसका नाम हम लोगों को ध्यान में रखना है। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के वर्किंग बोर्ड के प्रेसिडेंट बने हैं। आपको इससे पहले भी मैंने बताया था कई वीडियो में कि WHO का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो हेड ऑफिस जो है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। SDG का जो एक प्रोग्राम है जो नीति आयोग चलाता है, उसका एक इंडेक्स निकाला गया है 2020 का, जिसमें टॉप किया है केरला ने, और सबसे वर्स्ट जो कंडीशन है वो बिहार का है। SDG के बारे में मैं बता दूं कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें 17 गोल है, ठीक है। और उसका टाइमलाइन जो है, डेडलाइन है 2015 से 2030 के बीच में हमें उन सारी चीज को अचीव करना है, जिसमें सबसे वर्स्ट कंडीशन बिहार का रहा है और टॉप में केरला रहा है। ANI इंटरनेशनल अवार्ड 2020 जो है वो CN राव को मिला है, CNR राव को। हेमंत कुमार पांडे जो है DRDO के साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है उनको। सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट प्राइज मिला है जो कि मैथ के लिए मिलता है। के शिवन को कार्बन प्राइज मिला है। के शिवन इसरो के फॉर्मर चीफ थे। युवा पहल जो है प्राइम मिनिस्टर का एक नया स्कीम है, इसका एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर के लिए है ये। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इसको रेगुलेट करता है। फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है विशाखापट्टनम में अभी बनाया गया है, वो NTPC के अंदर आता है। NTPC का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, और ये कितना बिजली पैदा करेगा, ये 25 मेगावाट। अभी एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो ये NTPC जो हम लोग रेलवे का बात करते हैं वो NTPC नहीं है। इसके लिए NTPC ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि प्लीज मेरा नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि रेलवे का जो ये अभी प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के बाद लोग बहुत ज्यादा खफा हो गए थे NTPC से। स्वीडन जो है वर्ल्ड का सबसे पहला कंट्री बन गया है फॉसिल फ्री के लिए, क्योंकि फॉसिल फ्री स्टील जो बनता है, स्टील जो बनता है उसमें हम लोग कार्बन का और कोल का यूज करते हैं। तो ये फॉसिल फ्री स्टील बनाने वाला देश का विश्व का सबसे पहला कंट्री बन चुका है। इसमें कोल का यूज नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन का यूज होता है, इसीलिए इसको ग्रीन स्टील भी बोलते हैं। वर्ल्ड का टॉलेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ बना है? ये लद्दाख में बना है। मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि जब भी टॉलेस्ट की बात करें, हाईएस्ट की बात करें, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि वो लद्दाख का होता है। मतलब कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, कभी भी अपवाद मतलब एक्सेप्शन टाइप का हो, तो मैं बता दूंगा कि वो एक्सेप्शन है। जैसे कि उत्तराखंड का हिम तेंदुआ का जो एक कंजर्वेशन पार्क जो बना था वो हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसके लिए उत्तराखंड था, तो मैंने आपको बता दिया था कि वो अलग है। उसके में आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि वो लद्दाख में, ठीक है। इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन बना है? वो इंदौर बना है, मध्य प्रदेश का। जुडीमा वाइन को GI टैग मिला है, और वो मिला कहाँ है, मतलब जुडीमा वाइन किस राज्य से संबंध रखता है? असम से। तेजपुर लीची, याद रखिएगा, तेजपुर लीची असम को का है, उसको भी GI टैग मिला है। शाही लीची जो मुजफ्फरपुर का है, बिहार का, उसको भी GI टैग मिला है। कीरा कुकुम्बर, इसको सॉरी कीरा नहीं है, खीरा है, जिसको कुकुम्बर बोलते हैं, और नागालैंड का, जिसको GI टैग मिला है। कोहबर पेंटिंग जो है उसको भी GI टैग मिला है, वो झारखंड का है। जनरली हम लोग कोहबर पेंटिंग जब भी सुनते हैं तो हमें याद आता है कि ये बिहार का है। ये एक्चुअली बिहार का फोक कल्चर में से एक है, लेकिन इसको GI टैग मिला है झारखंड से। हर्मल मिर्चा जो है GI टैग मिला है उसको गोवा से। मैं इसके आगे जो स्लाइड आएगा उसमें मैं GI टैग पर कुछ ज्यादा इंफेसिस करूंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है 2015 में हुआ है, वो किस लिए हुआ था, किससे रिलेटेड था? लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश में। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है वो 2017 में हुआ है, वो GST के लिए हुआ था, जो कि GST लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से।
102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है किसको? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी को। और ये ओबीसी का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल उसको देख लेते हैं। 338 बी, 338 ए और 338, मतलब 338 ए बी तीनों है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है 2019 में हुआ है, जिसमें 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है। 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, ये रिजर्वेशन दिया गया है एससी और एसटी को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। ठीक है। 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है 2021 में हुआ है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 105 ये दो है ऐसे जो कि ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कोंकण एक्सरसाइज जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में है, किया गया है। खंजर एक्सरसाइज जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है। कटलस एक्सरसाइज जो है 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज प्लस यूएस प्लस यूके प्लस इंडिया, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है। और इसमें जो इंडिया का शिप जो शामिल है उसमें वो उसको बोलते हैं आईएनएस तलवार। जायद तलवार किसके साथ है? इंडिया और यूएई के साथ। ये एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो क्वाड देश के बीच में है, जिसमें है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इस चीज का एक और फीचर है कि बस सिर्फ इन्हीं देशों के बीच में 2+2 का कम्युनिकेशन होता है, जो कि हमेशा न्यूज में आता होगा। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, 2+2 अगर यूएसए के साथ है तो वो इन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो सकता है, जापान के साथ भी हो सकता है। ठीक है। कज इन, इससे आप एक शॉर्ट ट्रिक भी है, देखिए कजाकिस्तान से कजाक का और इन से इंडिया, ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में सिम्बैक्स उसी तरीके से आप देख सकते हैं। इंडिया और सिंगापुर का सूर्य किरण, आपको ये लॉजिक कर सकते हैं कि इंडिया का जो मैप है वो सूर्य किधर से होता है, नेपाल के साइड से उगता है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि वो अच्छा वो नेपाल से रिलेटेड है। ऑपरेशन सरद हवा ठंडी में होती है, तो ठंडी में जो हमारे जो बॉर्डर पे फोर्सेज होते हैं उनका एक्सरसाइज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये एक्सरसाइज है। ठीक है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना है, जो इंडिया का पहला स्कीम है जो कि सिटीजन, राजस्थान के सिटीजन को दिया गया है। इसमें स्पेशल चीज क्या है कि इसमें कैशलेस हेल्थ सर्विस जो इंश्योरेंस है वो दिया जाता है। कब, कितना तक का? 5 लाख का। 30th घनश्याम दास बिरला साइंटिस्ट प्राइज किसको मिला है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को मिला है। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले को मिला है। व्यास सम्मान प्राइज किसको मिला है? प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है। किस चीज के लिए मिला है? पाटलिपुत्र समाधि के लिए। ये बिहार के जितने भी एग्जाम है, बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड स्पेसिफिक करंट अफेयर है। 5 अप्रैल 2021 को नया डायरेक्टर बनाया गया है अटल इनोवेशन मिशन का, चिंतन वैभव को। ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया मिशन है। अम्बोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है और वो फेमस है किसके लिए? बायोडायवर्सिटी के लिए। अम्बोली डिस्ट्रिक्ट पहले भी मैंने बताया था ये फेमस है। इसमें एक यहाँ कोई अलग तरीके जीव जंतु मिला था, जिसको वहां के कोई एक प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने देखा था। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल। कलिंग रत्न सम्मान 2021 को दिया गया है आंध्रा को, आंध्रा के गवर्नर को। उनका नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। महाराष्ट्र रत्न सम्मान जो है आशा भोसले को दिया गया है। हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर को अवार्ड मिला है। फर्स्ट फीमेल सेलर जो है क्वालिफाई की है टोक्यो ओलंपिक की, उनका नाम है नेत्रा कुमनन। भवानी देवी तलवारबाजी के लिए है और कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के लिए है। अदिति अशोक गोल्फ के लिए है। ये दोबारा आया है, दोबारा रिपीटेड है। बराकस जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर है कहाँ? यूएई में। सुपेस और फास्टर ये 2 पोर्टल है
जो सुप्रीम कोर्ट इसको रेगुलेट करता है। ज्योतिबा फूले के बर्थ एनिवर्सरी पर कुछ नया इवेंट किया गया है और वो 3 दिनों का इवेंट था। वो ड्राइव था, वैक्सीनेशन ड्राइव, 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। और ये दोनों डेट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले और अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ज्योतिबा फूले से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस थे थॉमस पाइन की आइडिया से। ये स्कॉटिश स्कूल के पार्ट टाइम टीचर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ इनको टाइटल मिला है महात्मा का। भीरवेरा जो पुणे में है, भीरेवेरा जिसको बोलते हैं भीरेवाड़ा, इंडिया का पहला स्कूल है गर्ल्स के लिए जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कब? 1848 में 1 जनवरी को। फिर 28 जनवरी 1853 में ये पहला इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन के लिए एक घर बनाए थे जो कि इंडिया का सबसे पहला था। और ये फुले कपल, जो दोनों फुले कपल हैं, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके 10 साल बाद इन्होंने पहला ऑर्फनेज अनाथ आश्रम स्टैब्लिश किया था। फिर उसके बाद इनकी फेमस जो किताब है वो है गुलामगिरी, जो कि 1873 में लिखी गई है। और 1873 में ये सत्य शोधक समाज भी स्टैब्लिश किए थे। संस्कृत लर्निंग ऐप जो है पहला ऐप है जिसका नाम है लिटिल गुरु, जो कि बांग्लादेश ने इसे लॉन्च किया है इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में। ठीक है, ये हाई कमीशन है इंडिया का। कब किया है ये? 12 अप्रैल 2021 को। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अभी बने हैं उनका नाम है सुशील चंद्र। और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 324। सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए पंजाब का। ये इंपॉर्टेंट है। उमगत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो रिवर उमगत पे बनाया गया है जो कि मेघालय में है, जिसको दौकी रिवर भी बोला जाता है। और ये क्लीनेस्ट रिवर है, पूरे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है, क्रिस्टल क्लियर पानी है इसके अंदर। ठीक है, और ये रिवर जो है मौली संगनंग एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें है, उस विलेज में है, जो उस विलेज को बोला जाता है गॉड्स ओन गार्डन। ठीक है, और ये सबसे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। और यहाँ की गजब बात यह है कि यहाँ 100% लिटरेसी रेट है। और जो ये उंगत है रिवर, ये एक्ट करता है नेचुरल डिवाइडर का, जो कि जैंतिया और खासी हिल्स को दोनों को अलग अलग डिमार्केट करता है। ठीक है, नीति आयोग ने नया एक स्कीम लॉन्च किया है पोषण ज्ञान, किसके साथ साथ? बिल मेलिंडा गेट्स के साथ, अशोका यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, और ये नेशनल रिपोजिटरी है किसकी चीज के लिए? हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए। इसमें 14+ थीमेटिक एरिया है जिस पर हम लोग इस पे आगे जाकर चर्चा कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट में मुझे बताइएगा। तब इस तरीके का जो भी आपको लगे कि मुझे इस चीज पे और बोलना है तो मैं इसके लिए कुछ और भी तैयार करके लाके आपके सामने रखूंगा। इंडिया का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है पहली बार इशू किया गया है गाजियाबाद का। और ये आयरनी है कि ग्रीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड जो है गाजियाबाद ने इशू किया है और वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज है वर्ल्ड में। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ई पंचायत पुरस्कार दिया है किसको? यूपी को। और छत्तीसगढ़ को इंडिया का फर्स्ट ई लोक अदालत एस्टैब्लिशमेंट के लिए जाना जाता है। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ छत्तीसगढ़, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मुझे मैं खुद के समझने के लिए मैंने रखा था। 49 रैंक मिला है इंडिया को किस चीज के लिए? इंटरनेट इंडेक्स के लिए। और इंटरनेट इंडेक्स जो है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लिए होता है। ठीक है, और इंडिया ये शेयर करेगा ये प्राइस किसके साथ? थाईलैंड के साथ। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया और थाईलैंड का दोनों का परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनको रैंक मिला है 49th रैंक। बिलीव ऑटोबायोग्राफी सुरेश रैना का है।
प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी सचिन तेंदुलकर का है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ दादा का है, गांगुली का। दिवाली टू दानापुर, ठीक, ये पहला पिजन ट्रेन है एग्रीकल्चर किसान के लिए, जो कि 7 अगस्त 2020 कोरोना के टाइम से चलाया गया था। और पहला जो ट्रेन भारत में चला था वो 1853 में चला था, मुंबई से थाने तक का, जो कि दालहौजी के टाइम में चलाया गया था। फर्स्ट ऑक्सीजन ट्रेन जो है मुंबई से विशाखापट्टनम अभी चलाया गया है। फर्स्ट फीमेल नास्कॉम जो डायरेक्टर चीफ जो बनी है वो है रेखा मेनन। और नास्कॉम किस चीज के लिए है? वो ट्रेड बॉडी के लिए, ट्रेड को ध्यान में रखता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए। सोमा मांडा जो हेड है वो सेल की हेड है। नागोजी ओकांजी WTO की हेड है। किरण मंजुमदार बायोकॉन की हेड है। एंथनी हॉपकिंस जो है उनको बेस्ट एक्टर का मेल का अवार्ड मिला है 2021 का, जिसको अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, जिसको ऑस्कर भी बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल का 2021 का अवार्ड मिला है किसको? नोमैडलैंड की जो एक्ट्रेस है उनको, फ्रांसिस मैकडोमैड को, ठीक है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत का जो रैंकिंग है 49th रैंक है। वैशाली हिवा से पहली औरत बन गई हैं जो कमांडिंग ऑफिसर हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट 1960 में हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है और इसके हेड जो है चीफ वो राजीव चौधरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सेरावीक को ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप का अवार्ड मिला है। मोदी के और भी इम्पोर्टेंट जो अवार्ड है जिसको मैंने एक जगह लिखा है वो है अमनतुल्ला खान स्टेट अवार्ड जो है वो अफगानिस्तान ने दिया है। नगाड़ा पेल की खोरको जो है वो भूटान ने दिया है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो है यूएई ने दिया है। निशान इजुद्दीन जो है ये मालदीव्स ने दिया है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है ये यूएन ने इनको संबोधित किया है। सियोल पीस का जो प्राइज जो है इनको ही मिला है, नरेंद्र मोदी को। चैंपियन ऑफ द अर्थ बहुत ही फेमस ये अवार्ड था, ये भी इनको ही मिला है। और चैंपियन ऑफ द अर्थ क्यों मिला है? ये इन्होंने प्लेज लिया था कि ये भारत में प्लास्टिक को 2022 में 1 जुलाई से ये कंप्लीट बैन कर देंगे। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड भी इनको ही मिला है, जो कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इनको दिया गया है। इसरो अपना नया एक सैटेलाइट PSLV C51 लॉन्च किया है। कहां से? अमेजोनिया से, ब्राजील से। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान भारत भारती सम्मान 2019 का अवार्ड सूर्य बालाजी को दिया गया है। किलिमंजारो तंजानिया में है। और ऋत्विका जो है पहली चाइल्ड गर्ल बनी है, वो भारत की है। 9 साल की, महज 9 साल में इन्होंने किलिमंजारो को चढ़ा है। और ये एशिया की यंगेस्ट ट्रैकर बन चुकी हैं, जो कि उन्होंने किलिमंजारो को चढ़ा है। एकांगुआ जो है अर्जेंटीना में है माउंटेन, और इसका पहला चढ़ने वाला जो आदमी था इंडियन, उनका नाम है काम्या कार्तिकेय। 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे जो थे वो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को चढ़े थे। और फर्स्ट इंडियन जो चढ़े हैं उनका ईयर है 1965, और ये इंडियन का नाम है अवतार सिंह। कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो है उनको रखा गया है इधर। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच में है। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अजय वॉरियर इंडिया और इंग्लैंड के बीच में है। एक्वेरियम इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में है। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। एम्फेक्स जो है ये हमारे तीनों विंग, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स, तीनों मिलकर ये एक्सरसाइज किए हैं। कहाँ? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स स्टेट कौन सा हाउस? मोर देन 10 लाख पीपल। याद रखिएगा, लिविंग इंडेक्स में वो
जगह जहां 10 लाख से ज्यादा लोगों का स्थिति बढ़िया है रहने का, उसमें टॉप किया है बैंगलोर ने, और जिसका 10 लाख से कम है उसका टॉप किया है शिमला ने। ये इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर महुआ के द्वारा रिलीज किया जाता है। यूएन ने बाजरा को, मिलेट को 2023 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर, मैं इस तरीके का साइन इसलिए बनाता हूं कि आप लोगों के दिमाग में इस तरीके का साइन रहे, कि इस तरीके का साइन जब भी आप कहीं देखें तो आप अटेंटिव रहें। ये फीमेल का साइन है और ये दोनों जब साइन बन जाए तो ये ट्रांसजेंडर का है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर जो बनी है तसुन्ना और अनान, ये बांग्लादेश की हैं, और बांग्लादेश का एक अवार्ड दिया गया है शेख हसीना को, प्रोग्रेस अवार्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां प्रोग्रेस हो रहा है शेख हसीना के टाइम में ही। यूपी को सेलिब्रेट, यूपी का एक फेस्टिवल है काला नमक चावल महोत्सव, जो कि सिद्धार्थनगर में इसे सेलिब्रेट किया गया है। और काला चावल मणिपुर का है, जिसको जीआई टैग मिला है, जिसको चौखुआ भी बोलते हैं। काला घोड़ा महोत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कुछ जीआई टैग का लिस्ट है, बहुत आसानी से आपको इसको याद रखना है, और जीआई टैग से सवाल आता ही आता है, इसको देख लीजिए। चुनार ग्लेज जो है हैंडीक्राफ्ट है, इसको यूपी में जीआई टैग के लिए मिला है। सजत मेहंदी जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ये राजस्थान में इसको जीआई टैग मिला है। खरूपर कलाम काजी जो है पेंटिंग है, ये हैंडीक्राफ्ट, तमिलनाडु में इसको मिला है। काला कुरुची है वुड कार्विंग, मतलब लकड़ी को कार्व करके उसको कारीगरी करके उसको बढ़िया दिखाने के लिए बनाया गया है। मतलब फेमस है वो, कहाँ का है, तमिलनाडु का हैंडीक्राफ्ट की लिस्ट में है ये। भोटिया रन ऑफ उत्तराखंड, जैसे नाम ही सजेस्ट है इसमें, ये उत्तराखंड का है, तो ये हैंडीक्राफ्ट के लिए उत्तराखंड को मिला है। जुटीमा वाइन, जो भी कुछ देर पहले मैंने बताया था, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ये असम को मिला है। बालाघाट चिनार जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसको मध्य प्रदेश को मिला है। कोटियानूर मैंगो जो है ये केरला का है, केरला को मिला है। पिथौरा जो हैंडीक्राफ्ट है ये गुजरात को मिला है। हरमल चिल्ली जो है वो गोवा को मिला है। इडायल चिल्ली जो है ये केरला को मिला है, ये बहुत तीखी चिल्ली है। उत्तराखंड का ऐपान जो है उत्तराखंड को मिला है। मुनसैरियू राजमा जो है ये उत्तराखंड को मिला है। रिंगल क्राफ्ट जो है वो उत्तराखंड को मिला है। तमता जो है वो उत्तराखंड को मिला है, ये हैंडीक्राफ्ट है। और थुलमा जो है ये भी हैंडीक्राफ्ट है, उत्तराखंड को मिला है। माइंडोली बनाना जो है केला, ये गोवा को दिया गया है। जरदोजी जो है वो यूपी को दिया गया है। पीतल का बर्तन का जीआई टैग यूपी में ही है। वुड कार्विंग जो इससे पहले मैंने बताया था वो अलग है और ये अलग है। वुड कार्विंग के लिए यूपी को जीआई टैग मिला है। हैंड ब्लॉक पेंटिंग के लिए यूपी को जीआई टैग मिला है। छुरिया ऑयल जो है ये यूके में उत्तराखंड को दिया गया है। खाजे जो है ये फूड स्टफ है, खाने की चीज, गोवा को दिया गया है। रतौल मैंगो जो आम है वो यूपी दिया गया है। तामलिंग ऑरेंज जो है ये मणिपुर को दिया गया है। चंबा चप्पल जो है ये हिमाचल को दिया गया है, ये स्लीपर है। माओ साड़ी जो है, माओ एक जगह है यूपी में, साड़ी के लिए उसको उत्तर प्रदेश को दिया गया। लखनौती निटेड सॉक्स और ग्लोव जो मोजा और जुराब जिसको बोलते हैं, और ग्लव्स हिमाचल को दिया गया है। कन्याकुमारी ग्लोव तमिलनाडु को। हथेई चिल्ली मणिपुर को। नागा कुकुम्बर जिसको खीरा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था वो भी नागालैंड को मिला है। मोहबा देशवारी पान जो है ये यूपी और एमपी दोनों को मिला है। ये दोनों इस पे अपना मालिकाना हक दिखा सकते हैं। मिजो जिंजर जो है मिजोरम को मिला है। दल्ले खुसरानी जो है सिक्किम और वेस्ट बंगाल को मिला है। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल पुल जो है वो चेनाब रिवर पे बना है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और जिसकी हाइट 5359 मीटर है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पुल है, बहुत ऊंचाई पे बनाया गया है। मनोहरी टी को असम का जो है वो उसके लिए फेमस है, और असम का जो सीएम है उनका नाम है हेमंत बिस्वा
विधानसभा सीट वहां 126 है। मोटर सर्विस के लिए, मोटर स्पोर्ट सर्विस के लिए लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड का टैग मिला है। नाइटहुड का टैग एक इंडियंस को भी मिला था, और ये इससे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी बनता है कि जालियांवाला बाग के बाद किसने अपना नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया है? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कमेंट बॉक्स में मैं जो चीज डालने के लिए बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे ये लगे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप इस वीडियो को थॉरली पूरा अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है। फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जो है के बिरला को दिया गया है। जैतापुर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो महाराष्ट्र में है। इसको दो कंट्री मिलके इसको बनाया है, इंडिया और फ्रांस ने। कायगा जो है वो कर्नाटका में, ये सारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, कर्नाटका में है। कुंडाकुलम जो है वो भी तमिलनाडु में है। कालपक्कम तमिलनाडु में है। नरूर जो है यूपी में है, और काकरापार जो है वो सूरत में है, गुजरात। ये सारे न्यूक्लियर पावर है, प्रोजेक्ट है। गोल्ड पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड जो है वो सेल को दिया गया है। और सेल से रिलेटेड एक और मैं बात बता दूं कि सेल जो है भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है, और इसमें विदेश के कई लोग हैं और कंट्री है जो कि इसमें हम लोगों को हेल्प भी करती है, और उसका प्रोजेक्ट भी चलता है। जैसे बोकारो स्टील का है, झारखंड में है, जिसको रशिया फंड भी करता है, उसमें हेल्प भी करता है, और उसका टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है। भिलाई का छत्तीसगढ़ में है रशिया के साथ, राउरकेला में उड़ीसा में है जर्मनी के साथ, दुर्गापुर स्टील जो है वेस्ट बंगाल है इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। व्यास सम्मान जो है लिटरेरी अवार्ड है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और 30वां व्यास सम्मान जो है 2020 में दिया गया था किनको? शरद पगारे को। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। लक्षद्वीप को फर्स्ट, ये यूटी है, फर्स्ट टीवी फ्री यूटी है इंडिया का, जो कि ये खिताब जीता है अभी। सोलर एनर्जी जो है रन ऑफ कच्छ का अभी नया बना है, वो बिगेस्ट प्लांट है एनटीपीसी का। फर्स्ट डिजिटल केंद्र जो बना है वो अमेजन ने बनाया है, कहाँ? सूरत में 2021 में। सलमा, सहतूत, दहला, ये तीनों डैम है किसका? अफगानिस्तान का। फर्स्ट इंडियन जो है 15वें शेख जायद बुक प्राइज इनको मिला है, उनका नाम है ताहिरा कुतुबुद्दीन। मे फ्लावर 400, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मे फ्लावर 400 वर्ल्ड का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वेसल है, ठीक, जो कि चलाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड का पहला ऑटोनोमस अनमैन्ड, जिसमें लोग नहीं है, अनमैन्ड शिप है ऑटोमेटिकली, वो अटलांटिक ओशन में चलाया गया है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? प्रोमेर प्लस आईबीएम और प्रोमेम दोनों मिलकर इसको तैयार किया है। ये किस लिए बनाया गया है कि मरीन पोल्यूशन, मरीन में जो समुद्र में जो पोल्यूशन उसके को ध्यान में रखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, और प्लास्टिक वाटर जो हमारे समुद्र में है उसको पढ़ने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए। क्योंकि अभी हम लोग माइक्रो बीड्स के बारे में बहुत सुने हैं। माइक्रो बीड्स क्या है? माइक्रो बीड्स छोटे छोटे, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे वो प्लास्टिक है जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके तक जा चुका है। ठीक है, और वो जाकर पूरा मरीन इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर रहा है। तो इसके लिए खतरे की घंटी है। इसके लिए गवर्नमेंट, एनजीओज और अलग अलग तरीके की कंट्री जो है वो उसमें काम कर रहा है। ये कहाँ है? अटलांटिक ओशन का ही ये पार्ट था, और अटलांटिक ओशन का जो शेप है वो एस शेप में है, इसको याद रखिएगा। असम जो है इंडिया का पहला स्टेट बन गया है ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो कहाँ है? असम में ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और नेशनल वाटरवे 1 जो है वो प्रयागराज से हल्दिया के लिए है, जो कि गंगा रिवर में बनाया गया है। ठीक है, विंटर ओलंपिक 2022 जो होगा वो बीजिंग में होगा। इसका थीम क्या होगा? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। जो इसका शुभांकर होगा, मस्कट जिसको बोलते हैं, बिंग ड्रैंग पांडा। ठीक है,
इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम जो है वो उड़ीसा में बनाया गया है, राउरकेला में, बिरसा मुंडा स्टेडियम जिसका नाम है। और एक और स्टेडियम है नामची जो कि सिक्किम में है, जो बाइचिंग भूटिया के नाम से बनाया गया है। 120 साल बाद एक डक है, बतख, जिसका नाम है मंडारिन डक, जो असम में देखा गया है, असम के वेटलैंड में, मगोरी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। 2020 ट्री सिटी जो है, याद रखिएगा, 2020 ट्री सिटी जो है उसका अवार्ड जो वर्ल्ड में दिया गया है वो किसको दिया गया? हैदराबाद को, जो कि तेलंगाना का कैपिटल है। सेकंड, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो कहाँ मतलब खेला गया है, आयोजित किया गया था, वो कर्नाटका में किया गया था। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी भी जो है वो कर्नाटका में ही है। 2022 और 23 का खेलो इंडिया यूथ गेम भोपाल में होगा, और सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम जो है वो गुलमर्ग में होगा, श्रीनगर, ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेडियम जो है उसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी के नाम पे बनाया गया है। और वो सेकंड स्टेडियम मतलब वो सरपास किसको किया है? मेलबोर्न का, ऑस्ट्रेलिया में जो है उसको, मतलब उसको वो पहला स्टेडियम था। अभी ये नरेंद्र मोदी वाला जो स्टेडियम है वो पहला स्टेडियम वो बन चुका है, पहले ये था। ठीक है। इंडिया फर्स्ट टाइम एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस फैसिलिटी दिया गया है किसको? एम्बुलेंस फैसिलिटी और हॉस्पिटल फैसिलिटी ट्री के लिए। ठीक है। और उस ट्री का जो एम्बुलेंस फैसिलिटी दिया गया उस मतलब एम्बुलेंस का नाम पुष्पा एम्बुलेंस है। अनंतपुरा आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किसान योजना जो है वो गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था। उसमें क्या फीचर था कि 2,000 रुपया साल में 3 बार करके किसान को दिया जाएगा, टोटल 6,000 रुपया दिया जाएगा। जियो जो है विश्व का टॉप ब्रांड ग्लोबल 500 के लिस्ट में शामिल हुआ है, और गजब बात यह है कि उसका रैंक जो है 5वां रैंक है। स्टारडस्ट 1.0 वर्ल्ड का फर्स्ट बायो रॉकेट है जो कि ब्लू शीट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। फर्स्ट फीमेल सेलर जो है यंगेस्ट, उनका नाम है जैस्मीन हैरिस। उन्होंने अटलांटिक ओशियन को 300 मील की जर्नी पूरी की है, वो भी 70 दिनों में। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि सेपरेट बजट पेश किया है एग्रीकल्चर के लिए। जम्मू कश्मीर में परिसीमन कम्युनिटी का जो चेयरमैन कमेटी बनाया गया है, उसके चेयरमैन जो है रंजना प्रकाश देसाई हैं। मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी गवर्नर है, याद रखिएगा, डिप्टी गवर्नर। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है सीएजी है। अशोक लवासना है जो एशियन डेवलपमेंट डिप्टी चेयरमैन है। ये आप सोच रहे होंगे कि इन सबका मैंने पॉइंट क्यों डाला है यहाँ रैंडमली। जब क्वेश्चन मैं कर रहा था तो उससे एक्स्ट्रा जो पॉइंट बने थे उनको मैंने यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ मार्क कर दिया था। ठीक है। वेनेजुएला जो है, ये पॉइंट हंसने वाली बात लग रही है मुझे कि वेनेजुएला पहला देश का विश्व का कंट्री बन गया जो 10 लाख का नोट जारी किया है। इंडियन रेलवे विश्व का पहला रेलवे बन गया है जो कि हॉस्पिटल ट्रेन स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेसवे, जो कि असम के बदरपुर स्टेशन से चलते हैं। पिंपरी चिंदवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है महाराष्ट्र पुणे का है, और ये एक एमओयू साइन किया है यूएनडीपी से, जो कि एक सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है उसको फर्स्ट टाइम सबके सामने लाया गया है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड ये एक समझ लीजिए कंसिक्वेंसेस था कोविड-19 के बाद का, कि जो कोविड-19 के बाद जो चेंजेस आए थे उसमें से एक ये भी चेंजेस थे कि लोग जागरूक हो गए थे। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड भी बनाया गया था। इसके बारे में डिटेल से आपको मैं बताऊंगा कभी और। अभी हम लोग और देखते हैं। थाईपुसम फेस्टिवल जो है तमिलनाडु का है। बाथुकम्बा जो फेस्टिवल है वो तेलंगाना का है।
पहली बार मेल टेस्ट मैच में जितने प्लेयर थे जो मेल थे उनकी फीमेल अंपायर थी, उनका नाम क्या है, क्लेयर पोलोसाक। और फर्स्ट फीमेल रेफरी जो थी उनका नाम था जीएस लक्ष्मी। कोलाडी पयट्टू इंडियन मार्शल आर्ट है केरला का। कुछ और मार्शल आर्ट है अलग अलग स्टेट का जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। मालखम जो है मध्य प्रदेश का, गटका जो है पंजाब का, और थांगटा है मणिपुर का, और सीलम बम है तमिलनाडु का। ये सारा मार्शल आर्ट है और ये मार्शल आर्ट इंडियन मार्शल आर्ट है। इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क जो है इनॉग्रेट किया गया है उड़ीसा में, और वो 100% सोलर बेस्ड है। और वहाँ टेम्पल है जो कोणार्क है। कोणार्क टेम्पल का जो किस डायनेस्टी में बना था, वो कांगा डायनेस्टी में बनाया था। उसके जो रूलर जो थे जिसने बनाया था उनका नाम है नरसिंह देव वन। इंडिया का सबसे पहला एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट किया गया है हिसार से चंडीगढ़ के लिए। एरोप्लेन से आप सेवा करेंगे। सिंगर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को अभी हाल फिलहाल में उनकी मौत हुई है। वो रामपुर शाहवासन घराना के से बिलोंग करते थे। पंडित जसराज जो पहले ही बहुत ज्यादा फेमस थे, मरने के बाद और फेमस हो गए क्योंकि वो मेवाड़ी घराना के थे। और इनके बाद कई मीडिया कवर ने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया था। चार बहार पोर्ट जो है वो ईरान का है जिसको इंडिया ने बनाया है। ये कहाँ है सिचुएटेड, मतलब कहाँ ये बनाया गया है, बे ऑफ ओमान में। स्ट्रेट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस है, सेपरेट करता है ईरान को ओमान को, और ये लिंक करता है पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को। ठीक है, काफी जियोपॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयरफोर्स का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो 4th है। फर्स्ट कौन है, यूएसए, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना, 4th इंडिया। ये मिलिट्री पोटेंशियल के बेस पे इसको रैंकिंग की जाती है। तो समझ लीजिए मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आगे है यूएसए, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया। मनीष कुमार पहले कर्मचारी थे एम्स के जिन्होंने कोविड का पहला डोज लिया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है स्पेसएक्स का, क्योंकि ये स्पेसएक्स जो है वो इलॉन मस्क की कंपनी है और इसने फैल्कन रॉकेट से 143 सैटेलाइट एक बार में अंतरिक्ष में भेजा है। सुभाष चंद्र बोस के लिए सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइज जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। सुभाष चंद्र से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, 23 जनवरी को हम लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। इनकी जो बुक है उनका नाम है इंडियन स्ट्रगल। संकल्प स्मारक जो है बनाया गया है अंडमान और निकोबार में। ये कमेमोरेट किया गया था जब सुभाष चंद्र बोस इंडिया आए थे। उत्तर प्रदेश को पहला अवार्ड दिया गया था रिपब्लिक डे परेड, जो 73वीं रिपब्लिक डे परेड जो हुआ था गणतंत्र दिवस, उसकी झांकी के लिए। और इस झांकी का खास बात क्या है, भगवान राम को इसमें दर्शाया गया था और राम जन्मभूमि को भी। नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी अवार्ड जो है राजस्थान को दिया गया है। यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज में 14वां जो है उसको दिया गया है दुर्गा पूजा को। वेस्ट बंगाल में इसको मनाया जाता है। वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में खास करके। मनोज मुकुंद नरवाने नए सीडीएस बने हैं, सेकेंड सीडीएस। अभी न्यूज में एक बहुत चर्चा में रहा था कि मेडिटेरेनियन सी में एक जहाज फंस गया था। उस जहाज कार्गो शिप, उस शिप का नाम है एवर गिवन। वो पनामा कंट्री का बनाया हुआ था और वो सदर्न इंड जो था स्विस कैनाल पे, सॉरी मेडिटेरेनियन में बोल रहा हूँ, स्विस कैनाल पे ये फंस गया था। क्यों फंसा था? बैड वेदर के कारण, खराब
वेदर के कारण। और सुएज कनाल जो है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, और ये सेपरेट करता है किसको, अफ्रीकन कंटिनेंट को और एशियन कंटिनेंट को अलग अलग। ये शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है यूरोप के लिए, और इसका जो मेजर सोर्स इनकम किसको मिलता है, वो इजिप्ट की इकोनॉमी को मिलता है। मिताली एक्सप्रेस जो है इंडिया और बांग्लादेश के लिए एक ट्रेन चलाई गई है, कहां से, जयनगर, मिताली एक्सप्रेस जो है इंडिया और बांग्लादेश के लिए एक ट्रेन चलाई गई है। जयनगर खुरकी लिंक जो है ये डेवलप किया है, ये रेल लिंक है इंडिया और नेपाल के बीच में, और ये जयनगर जो है ये बिहार में है। इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क जो है वो केरला में बनाया गया है, कोझिकोड में। आयशा अजीज को फीमेल इंडिया यंगेस्ट फर्स्ट प्राइज पायलट के लिए दिया गया है। एयर इंडिया की एक जोया अग्रवाल पायलट है, कॉमर्शियल पायलट, जो कि लॉन्गेस्ट फ्लाइट को का अवार्ड मिला है। वो नॉर्थ पोल तक, वहां तक वो प्लेन को ले गई हैं। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रूट है, वो नॉन स्टॉप है, वो फ्लाइट था बेंगलोर से सैन फ्रांसिस्को के लिए। लद्दाख में एक पूगा वैली है। पूगा वैली जो है वहाँ फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है, जो कि बिजली जो हमें देगी वो 1 मेगावाट। और ये जो है हिमालयन जियो थर्मल बेल्ट के अधीन है, उसके अंदर में आता है। और ये फेमस किस लिए है, ये हॉट स्प्रिंग के लिए, मड पूल के लिए, सल्फर के लिए और बोरॉक्स डिपॉजिट के लिए। ई कैबिनेट सिस्टम जो है स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। विजयनगर में 31वां डिस्ट्रिक्ट जो है वो, विजयनगर जो है 31वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है कर्नाटका का। मलेरकोटला जो है नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है पंजाब का। नायोजी ओकोंजो इवेला जो पहली फीमेल चीफ है WTO की, और वो नाइजीरिया से है। WTO का ओरिजिन 1995 में हुआ है, उसका हेड ऑफिस जो है वो जिनेवा में है। हेडान प्राइज जो है 2021 का रुक्मणी बनर्जी और एरिक हनुशेक को मिला है। कवच कुंडल अभियान जो है महाराष्ट्र का है, जो कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए बनाया गया था। 60 दिन का इमरजेंसी लगाया गया है इक्वाडोर में। क्यों? क्योंकि वहां क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इक्वाडोर में एक फेमस चीज क्या है, कोटोवैक्सी वोल्केनो। नया डायरेक्टर बनाया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन का, के माधवन को। आकाशवाणी के जो हेड है N मनोधर रेड्डी हैं। माइनॉरिटी कमीशन के इकबाल सिंह लालपुरा है। यूपी में राम कथा पार्क को रीनेम किया गया है, उसका नाम क्वीन हीरो हवांग ओके मेमोरियल पार्क बनाया है। मेमोरियल पार्क जो है वो सरयू रिवर के पास में है, जो कि अयोध्या में है। और ये कोरियन क्वीन थी, जिनका लीनेज जो था, मतलब जो उनका लिंक जो था इंडियन रूट से था, इसीलिए इनको इसके लिए दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो हमारा लास्ट होगा, वो पार्ट 4 होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे, इसको देखेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो इस तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा बेहतर होगा और आपको भी फायदा होगा। और इस वीडियो को अगर आपको लगे कि स्लो है तो आप इसको बढ़ा के स्पीड से भी देख सकते हैं 1.5x करके, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है आपको। थैंक यू सो मच।